हम लोग भावुक हो जाते, अरे रशिया, अरे इजराइल, उनकी इंटरेस्ट है। रशिया अब बताओ ना, पूरे वेस्ट से उसका अगर पंगा है, वो एशियन जो जायंट्स है उनके साथ भी अच्छा नहीं रिलेशन रखेगा तो किसके साथ रखेगा? यू नेवर मेस विद सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यू नेवर मेस विद। या इवन यूएसए सीज अस एज अ कॉम्पिटिटर। तो अमेरिका की इंटरेस्ट में है अभी टू कीप इंडिया इन चेक, तो उसके लिए पाकिस्तान एज अ टूल है। तो एक साइड वो बोलते हैं कि वी सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, बट एक साइड आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी मिल जाता है पाकिस्तान को, बिकॉज टू कीप दैट कंट्री फ्लोटिंग। ही इज अ नार्सिसिस्ट और ईगोइस्ट। हम लोग ने हर बार नोटिस किया है, whenever the market crashes, commodities go up. Whether it be silver, gold, crude oil, natural gas. कि जब S-400 लेने की बात चल रही थी इंडिया की few years back, USA was opposing it. Today I am welcoming a very special guest. देखो, मैं जियोपॉलिटिक्स के मामले में एकदम नूब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता जियोपॉलिटिक्स का, एंड मेरा जो इंटरेस्ट स्ट्राइक हुआ वो मेरे दोस्त से हुआ है, एंड ही इज़ वेरी मच नॉलेजेबल इन दिस फील्ड. सो टुडे आई एम वेलकमिंग मिस्टर अश्लेष कुराडे. हाउ आर यू मिस्टर अश्लेष कुराडे? फर्स्ट टाइम आप पॉडकास्ट पे आ रहे हैं. आर यू अ लिटिल बिट नर्वस? Yeah, quite a bit. So let's start with the conversation. Yes, sure. Yeah. So first of all, अभी मैं एक नूब हूँ, ओके? सो मुझे एज अ नूब, मुझे जियोपॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता. Okay. सो हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन जियोपॉलिटिक्स टू मी? So basically geopolitics looks like a fancy word लगता है हमें कि यार कुछ तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. It's just a politics, मतलब हम हमारे अराउंड देखते हैं पॉलिटिक्स, लाइक हमारे लोकल लेवल, जैसे आप कॉर्पोरेटर लेवल पे देखते हो या लोकसभा एंड, बट हियर जियोपॉलिटिक्स में आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हो. यू आर टेकिंग अ बर्ड्स व्यू, हाउ द चिप्स आर फॉलिंग इनटू देयर प्लेस. मतलब ग्लोबल में, जैसे हम एज अ इंडिया, एज अ नेशन, हाउ वी आर डीलिंग विद अदर नेशन, या फिर कोई लाइक फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन, उन दोनों में कुछ हो रहा है तो हम इतने हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, because everything is connected. Yes. So that's why this geopolitics matters to us. Okay. So अभी जियोपॉलिटिक्स का सवाल आ ही गया है, and it is about nations. What the nations are doing with each other, and how some nation that is in war that is affecting us. मेरा सवाल ये है कि in recent times जो हमारा war like situation हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, what are your thoughts on it? So basically thought ये है कि all we know that वो हमारा एक नोटोरियस नेबर है. Yes. वो हर बार हमें पोक करता रहता है, बट दीज थिंग्स वेर नॉट एक्सीडेंटल, बिकॉज जिस स्टेट पे हम हैं एज अ नेशन राइट नाउ, आवर फोकस इज ऑलवेज बीन ऑन डेवलपमेंट. इंडिया एज अ बीइंग इन टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, हमने कभी इन्वेड नहीं किया किसी को, ना ही हमारा वो माइंडसेट रहा है, बट हमें बार बार कॉन्फ्लिक्ट में धकेला गया है. वी वेर लाइक वी नेवर इनिशिएटेड दोज थिंग्स. यही हमारा ग्रोथ बोल सकते हैं, या मतलब ओवरऑल इंस्टेबिलिटी के लिए ब्रोक करने के लिए हमें पुश किया जा रहा है. पाकिस्तान एज अ नेशन, इट्स अ रोग नेशन, because many experts call them, and there are lots of research around it, you can find it on internet. It's a rogue nation. उनको उनकी आइडेंटिटी के लिए उनको दूसरा कुछ तो आता नहीं है. That's why the players which are our competitors in the international domain, जिस पे हम काम करते हैं, चाइना हो सकता है, या इवन यूएसए sees us as a competitor. अभी नहीं है, but they see us as a rising competitor in terms of both GDP, मैन पावर एंड इंटेलेक्चुअल पावर. सो अगर आपको पता है कि एक देश राइज कर रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू कैन डिले दैट प्रोसेस. पाकिस्तान इज द बेस्ट टूल टू यूज. अचानक वो अटैक कर देना एंड देन बार बार इंडिया को प्रोवोक करना. Okay, so I have a question here. It's sorry to stop you. Do you want to continue? नो, इट्स फाइन. Yeah. So the question is, like अभी सिचुएशन में अमेरिका पोस्ट, लाइक ट्रम्प पोस्ट एज अ कि नहीं फुल सपोर्ट एंटी टेररिज्म. सो इज इट कि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स? ही हैज नो इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग अस और लाइक समथिंग लाइक दैट? फर्स्ट रूल उनका तो ये है, वो खुद के इंटरेस्ट देखते हैं. इन द जियोपॉलिटिक्स नो, देयर इज नो गुड और बैड.
nor their enemies and friends, only interest. Like there was a very big diplomat, American diplomat, he used to say America has no friends or enemies, it has interest. तो अमेरिका की इंटरेस्ट में है अभी टू कीप इंडिया इन चेक, तो उसके लिए पाकिस्तान एज अ टूल है। हाँ, पर मैं इतना भी इंडिया को पीछे नहीं जाने दूंगा, पर ज़्यादा ग्रो भी नहीं होने दूंगा। इट्स लाइक अ आई विल कंट्रोल व्हाट्स द थिंग। तो एक साइड वो बोलते हैं कि वी सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, बट एक साइड IMF का बेल आउट पैकेज भी मिल जाता है पाकिस्तान को, बिकॉज टू कीप दैट कंट्री फ्लोटिंग। For our viewers, what is IMF? IMF is basically, as a full form, it's International Monetary Fund. तो बेसिकली जो कंट्रीज है जो बैंकरप्ट है या उनके फाइनेंसेस बहुत वर्स्ट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है लोन्स उन्हें टू कीप देयर इंजन, इकोनॉमिक इंजन रनिंग। बट दैट इज एन, वो तो एक अमेरिका ने उसको उसका एक वो लाइक टूल बना के रखा है। इट्स लाइक अ वेपन वी कैन से। Wait, are you saying that it is controlled by America? या ऑफ कोर्स। How? सी IMF का आप स्ट्रक्चर देखोगे ओवरऑल, मतलब वो पैसे कहाँ से लाता है, तो उसके कुछ तो मेंबर नेशंस है, वो तो ऑल अराउंड ग्लोब के है। तो मेजॉरिटी बड़ा फंडर कौन है उसमें से? वेस्टर्न कंट्रीज, एंड अमोंग दैट वेस्टर्न कंट्रीज ऑलमोस्ट 16 to 17, like I'm not good with the figures, but somewhere around 16 to 17% USA contributes. So of course decision making में उनका इन्फ्लुएंस होगा ही। That was my next question कि IMF को फंड कहाँ से मिलता है? Okay, And you हाँ, covered that, okay, yeah. हाँ, I have actually written that down. okay, Yeah. हाँ, Good. Okay, so IMF is a like more or less controlled or influenced by America, yes, and they bail out Pakistan in this situation. They bailed out Pakistan in this situation. yes, they have always been. Okay. So कुछ टाइम पहले आपने मुझे बोला था ट्रम्प इज क्रेडिट काका। What do you mean by that? See, he is a narcissist, Yeah. और egoist। मतलब मैं अभी कुछ there are some big geopolitical analyst, हम उसे कह सकते हैं, उनके जब मैं रिव्यूज और एनालिसिस सुनता हूँ ना, तो वन थिंग आई हैव फाउंड अक्रॉस मेनी ऑफ देम, लाइक एक प्रोफाइलिंग होती है किसी भी पर्सन जो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे जाता है ना, तो एस्पनाज वर्ल्ड में अभी मैंने पढ़ा है, तो हर एक चीज़, हर एक पर्सन का प्रोफाइलिंग होता है कि ओवरऑल ये आदमी कैसा है, व्हाट इज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो एज पर एज ट्रम्प इज कंसर्न, वो बंदा थोड़ा सा नार्सिसिस्ट है, तो उसका थोड़ा तारीफ कर दो, उसका ये कर दो, वो मुंह फट है। You know, I've heard from somewhere कि बराक ओबामा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। या यस, And I've heard it from somewhere. I guess मिस्टर प्रशांत धवन के किसी वीडियो में सुना था मैंने हाँ कि ट्रम्प इज नाउ ट्राइंग टू गेट दैट नोबेल पीस प्राइज। हाँ, Is it true somewhere? या इट कैन बी, यस ऑफ कोर्स। Because he wants to be the best president that Yeah. has ever been. So उसका गोल वो रहेगा कि he gets the Nobel Peace Prize. हाँ, खुद हर एक जन के खुद के भी पर्सनल कुछ एम्बिशन होते हैं, सो एज फार एज उसका बिहेवियर हमने देखा है, तो वो एक्सपेक्ट तो कर ही रहा हो ऐसा कुछ मिल जाए मुझे। I wanted to understand that. Okay, चलो ये पाकिस्तान इंडिया का जो कोई सिचुएशन हो गया, हाँ, why do you think geopolitics is important in a day-to-day person's life? ऑफ कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, मॉक ड्रिल्स तो हुए आपके एरिया में, आपने देखे कि कोई तो सायरन वगैरह फिट हुआ, फिर वो 4 बजे बजा, या कोई ऑफिस में था तो उससे कुछ एक्टिविटी करवाई गई, या कोई लाइक अभी हम लोग एज अ लाइक महाराष्ट्र में, लाइक इट्स काइंड ऑफ सदर्न इंडिया वी कैन से, नॉट बट साउथ ऑफ द इंडिया एज कंपेयर टू होल इंडिया, हमें वो इफेक्ट नहीं हुआ है। पर जो बॉर्डर पे है लाइक पंजाब, राजस्थान, एंड उन्होंने वो लाइव देखा है, दोज पीपल हैव सीन दैट एक्शन लाइव ऑन द स्काईज। या वीडियोस आए थे बहुत सारे। हाँ, अभी हमारा पोजीशन मतलब ऐसा है ना कि हमें फाइनेंशियली इतना बड़ा कुछ ड्रेन हमने फेस नहीं किया है, बट यस कॉमन मैन पे इफेक्ट पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल बड़े देशों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्रूड ऑयल इम्पैक्ट होता है, आपने हमेशा देखा होगा क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट होता है,
अब क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो आपका पेट्रोल महंगा हो गया, फिर आपके डे टू डे ग्रोसरीज है, जो भी कर रहे हो सबका को बेस ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है. सो येस, इट अफेक्ट्स अस एज अ कॉमन मैन हु हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग्स. या इवन आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, क्योंकि कैसा है ना, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर फॉर पास्ट सम टाइम, एंड हम लोग ने हर बार नोटिस किया वेन एवर द मार्केट क्रैशेस, हाँ, commodities go up, या whether it be silver, gold, crude oil, natural gas, anything. हाँ, बिकॉज कमोडिटीज लिमिटेड है ना. गोल्ड बोलते हैं ना कि जब खराब टाइम आता है तब गोल्ड ही ऐसा है कि वो तुमको बेल आउट कर सकता है. आपका नोट है, नोट तो कोई तो गवर्नमेंट छापती है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी छापती है. अगर वो देश ही नहीं रहा तो वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, क्या करोगे आप उसका. बट इफ यू हैव गोल्ड, वो तो कहीं भी दुनिया में चला जाओ, उसके बदले कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव. दैट्स व्हाई एंशिएंट टाइम से गोल्ड का एक अलग ही सिग्निफिकेंस रहा है. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, अभी गोल्ड का वगैरह चल रहा था कमोडिटी का, इट्स ऑल राइट, बट एज अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, सो हम लोग ने अभी रिसेंटली एक हाइप देखी थी. ओ व्हाट्स दैट ऑल द हाइप अबाउट S-400? So S-400 is like a defense, like it's a missile defense system. So basically उसका मेन पर्पस है कि वो जो भी आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं एज एरियल थ्रेट्स वी कैन से, उसको वो डिटेक्ट करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है. ओके, हाँ, सो अभी S-400 का टॉपिक निकला ही है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस एंड टू नो योर ऑडियंस एज वेल, कि जब S-400 लेने की बात चल रही थी इंडिया की फ्यू ईयर्स बैक, USA was opposing it because वो तो sanctions वगैरह रशिया पे सबको पता है. Still we got that whole system, that hardware, defense hardware. Now we, अब पता है सबको कि उसने क्या काम किया और क्या नहीं किया. और एक चीज़ है, see that's the geopolitics. अब इंडिया उस लेवल पे है कि वो यूएसए को बोल सकता है कि दीज आर माई प्रायोरिटीज, हमको लेना है, आपको जो करना है करो. हाँ, आज हम अमेरिका को बोलते तू कौन है बे. वो अब उस लेवल पे नहीं पहुंचे, पर स्टिल हम लोग वी कैन मैनेज. yes. Why do you think that Indians are not so active in geopolitics? उनको they are uneducated about it. See, now this is a very complex question. अब उसका रूट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जाता है. Okay. That's what I Would you like to surf it? या बिकॉज हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, वो तो पीसफुल वेज से मिली है. हाँ, पीसफुल वेज. या सो देन जो एक्चुअल बैकग्राउंड में हुआ था, लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉट, हाउ ही रेज्ड हिज आर्मी, वो ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर पे आ गए थे ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, लाइक वो नॉर्थ ईस्ट के साइड, all the way from Myanmar. That time it was called Burma or something. तो you're talking about आजाद हिंद सेना. आजाद हिंद सेना, yes. उनका जो ऑपरेशन वो पूरा नेग्लेक्ट किया है. तो वही है ना, अभी आपने देखा होगा उस टाइम डिफेंस स्पेंडिंग भी जस्टिफाइड नहीं लगता था उन्हें, कि वही है ना, अगर आप उस इल्यूजन में हो कि भाई शांति से भाईचारा रख के मेरे को दे दो इंडिपेंडेंस, और आपको दे दी किसी ने, आप उस इल्यूजन में जी रहे हो, तो आप भाई इस क्या बोलते हैं, इस दुनिया में टिक ही नहीं सकते. और वो हुआ है हमारे साथ, वॉर्स हुए हैं कुछ, तो हमारा काफ़ी जगह, स्ट्रैटेजिक जगह हमने लूज भी की है, क्योंकि वो माइंडसेट, और वही हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं है, तो वही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है ना. कभी किसी के डिस्कशन होता है, और सिर्फ वॉर के रिलेटेड कोई तो आर्मी से रिलेटेड होगा, उन्हीं के फैमिलीज में पता है. मेरे फैमिली से तो कोई नहीं है. अब मैं तो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ या देखता हूँ चीज़ें, तो मुझे थोड़ा बहुत बिट एंड पीसेस पता है, तो वो मैं जोड़ के मेरा कुछ तो एक कंक्लूजन लाया. व्हाट अबाउट अदर्स, दे नो नथिंग. वही इफ यू कंपेयर अदर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, यूरोपियन, अभी उनकी तो हिस्ट्री वही रहे, वो लोग एक्टिव किधर ना किधर इन्वॉल्व ही है. दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन इट. इवन पाकिस्तान विच इज़ अ वेरी रोग्स नेशन, उनके लोग इतने इलिटरेट है, उनको अच्छे से पता है महाराष्ट्र का सीएम कौन है और उधर कैंडिडेट कौन है इलेक्शन में. बोलो, इतना उनका ध्यान है. जियोपॉलिटिक्स में भी है, बट आपके इंटरनल इश्यूज यार, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें भी ध्यान है. हमारा तो कुछ ही नहीं है, बिकॉज हम तो इल्यूजन में जीते. US don't go and mess with Russia. Why is it so? इट्स न्यूक्लियर पावर. रशिया क्या, आप चाइना देख लो, इंडिया देख लो, इवन नॉर्थ कोरिया,
उनमें बस वर्बल होता ही रहता है, पर यू कैन गो इनटू वॉर विद न्यूक्लियर पावर। हम भी कहाँ फुल स्केल वॉर पे जाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो वही तो न्यूक्लियर पावर अभी ऑलमोस्ट सबके पास ही है ना, यूक्रेन के पास है। होता तो इतना सब मैच क्यों होता। अच्छा नहीं है। नहीं, सो बट व्हाट नेशंस मींस मोस्ट ऑफ द नेशंस के पास है, बिग नेशंस। मोस्ट ऑफ द, या बिग नेशंस, यस। हाउ डू यू थिंक दैट दे हैव रीच्ड टिल द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पावर? मींस कहीं से तो फॉर्मूला लीक हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट यूएस वाज द फर्स्ट टू या ओपनहाइमर, हाँ, राइट? सो उसके बाद से रशिया के पास कैसे है, पाकिस्तान के पास कैसे है, इंडिया के पास कैसे है, चाइना के पास, चल ठीक है चाइना समवेयर आई अंडरस्टैंड इट, बट पाकिस्तान के पास कैसे आया? दे स्टोल इट। फ्रॉम हुम? सो बेसिकली बॉम्ब उठा के नहीं लाया कहाँ से, दे स्टोल द टेक्नोलॉजी और द ब्लूप्रिंट वी कैन से। वो तो लाइक Also, are you saying Pakistan is smart to steal technology and all, and Japan is not? Japan is a vassal state. Means? So vassal is a term where वो देश बस नाम के लिए देश है। Okay. उसके डिसीजंस कोई और लेता है उसके लिए। Okay, and who is it? America. जिसने उसको डिफीट किया वही है America. आप मुझको बताओ, जापान की जो आर्म्ड फोर्सेस है, आपने कभी सुना है उन्होंने कुछ ऑपरेशन किया किधर नहीं। या कुछ किया है? No. क्या, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन ही यूएसए देता है। अब जिसका डिसीजन वो देश काइंड ऑफ सॉवरन नहीं है। अब ये बहुत ऑफेंसिव है, आप ये बोल दोगे जापानीज, कोई जापानीज को आप मिलोगे कब जाके, यू आर अ वसाल, वो तो चिढ़ेगा, बट दैट्स द ट्रूथ। तो यूएसए क्यों चाहेगा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? वो ज्यादा से ज्यादा खुद के वेपन्स वहाँ स्टेशन कर सकता है। इंडिया को भी आपने अगर देखा होगा, हिस्ट्री है, काफ़ी मूवीज भी बनी है उसके ऊपर, लाइक परमाणु बनी है, आई गेस इट वाज या जॉन अब्राहम की, या और भी बने हैं। जब इंडिया हो या जो भी नेशंस ट्राई कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए, यूएसए वाज अपोजिंग इट। व्हाई? वो एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज देता है आपको। इट्स अ रूल, अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, यू कांट गो, लाइक इन्वेड नहीं कर सकते आप उसको। इफ यू सी इन द पास्ट 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसए आ गया था मदद करने पाकिस्तान की। यूएसए की नेवी आ गई थी, उनका कुछ तो एयरक्राफ्ट कैरियर का वो फुल ग्रुप था, वो आया था अलोंग विथ ब्रिटिश वेसल्स। वो तो ऑलमोस्ट इन्वेजन की तैयारी में ही आए थे। क्यों आए थे? इंडिया क्या ही कर लेगा, हम लोग वो उनका जो भी नेवी वगैरह है, ऑफ कोर्स वो तो पावरफुल थे तब, अभी भी है, डिसमेंटल जो भी कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन कब तक कर लेंगे पाकिस्तान को? नहीं, इंडिया पे, इंडिया के अगेंस्ट ही आए थे ना वो। Yes, तो yes. बात वो अलग स्टोरी है। वो तभी के यूएसएसआर ने आ गया बीच में, फिर वो एन सर्कल किया। सो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाई इज रशिया सो मच इन सपोर्ट विद इंडिया? इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है रशिया फ्रॉम वेरी स्टार्ट? उनके खुद के इंटरेस्ट है वो, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो मीम्स, मतलब इंडिया, वही हम लोग बहुत भोले, हम लोग भावुक हो जाते, अरे रशिया, अरे इजराइल, उनके इंटरेस्ट है। रशिया अब बताओ ना, पूरे वेस्ट से उसका अगर पंगा है, वो एशियन जो जायंट्स है उनके साथ भी अच्छा नहीं रिलेशन रखेगा तो किसके साथ रखेगा? वो उनके इंटरेस्ट में है, और हमारे मतलब बोलते हैं ना, इंटरेस्ट कहीं तो अलाइंग होते हैं, दैट्स व्हाई यू आर कोऑपरेटिंग, बस यही है। अरे वो 10वीं के 9वीं 10वीं के 8वीं के जो अपने सिविक्स के किताबें थी, हिस्ट्री सिविक्स, हाँ, उसमें यूएन की बहुत लाल करते थे, बट आई हैव हर्ड समवेयर दैट यूएन इज अ फेल्ड थिंग, यूनाइटेड नेशंस। ऑफ कोर्स इट्स अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाई डज इट स्टिल एग्जिस्ट? बस दिखाने के लिए। वो तो लाइक अब यूएन बना कब? आई गेस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तब भी यूएन जैसी कोई तो बॉडी फॉर्म हुई थी, उसका नाम कुछ तो अलग था, मुझे लीग ऑफ नेशंस और स्टेट्स ऐसा कुछ तो नाम था, यू कैन गूगल इट। वो भी फॉर्म हुई थी, क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 प्रिवेंट करने के लिए, कि वर्ल्ड वॉर 1 का डिस्ट्रक्शन देख के, अरे नहीं अभी हमको ये नहीं करना है, विल मेक अ बॉडी वेयर एवरीवन विल कम सिट डिस्कस इश्यूज। क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ। यूनाइटेड नेशंस इज इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। आप मुझको बताओ, जब सो बेसिकली अगर आप जियोपॉलिटिक्स का खेल देखोगे ना, इट्स लाइक अ जंगल राज। जो पावरफुल है, मतलब जंगल में पावरफुल कौन है?
किंग उसी का चलता है, लायन है उसी का तो चलता है। वहाँ क्या कोई डेमोक्रेसी होती है? वो बोलते हैं कि रैबिट्स अपना पॉइंट्स रखते हैं, मंकीज नहीं ना। वही यूएसए का मतलब फुल वेस्ट का ये है। जब यूएसए वेंट इनटू वॉर अफगानिस्तान, क्या किया उन्होंने? यूएन को वैसे लात मार के भगा दिया ना। बट वही अगर आप जाओगे ना तो वो सब सब कायदा पढ़ाएंगे आपको। अरे यूएन का दिस लॉ एंड XYZ है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप डायलॉग्स करो, ये करो। दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन इज फेल। सो यूएन का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएन एंड G20? सो यूनाइटेड नेशंस वो तो जितने भी कंट्रीज है जो रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बिग प्लेयर्स। सो उनको तो पहली बात कंट्री का टैग ही नहीं मिलता। Okay. दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बट जो भी 200 के अराउंड नेशंस है उनकी वो एक बॉडी है। वहाँ आप सब चीज़ें डिस्कस करते हो, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू फूड सिक्योरिटी टू वॉर एंड एवरीथिंग। अभी G20 का कंपेयर करोगे, इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, टॉप 20 नेशंस, और रैंकिंग होती है बेस्ड ऑन इकोनॉमी, आपकी GDP क्या है। मतलब वही है 20 अमीर लोगों का एक क्लब है वो, ऐसा समझ लो। तो फिर उसमें अब वही अभी 20 बड़े इकोनॉमीज है, दे होल्ड अ बिग चंक ऑफ ग्लोबल वेल्थ, तो उनके डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी देश। चाइना इज इन इट। या हम भी है। सो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, ऐसा बोलते हैं। हु इज राइट नाउ सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर US? Is it China? Yes. China. But China is very selfish in the things. Means actually everyone is selfish. But China have their own agenda about things. And is it left driven or right driven? China. ये जो लेफ्ट राइट का जो मारा मारी है, जो हम लोग यहाँ लोग एक दूसरे का सर फोड़ दे रहे थे कि यू आर लिबरल, यू आर। अब अगर चाइना को देखो, चाइना इज अ परफेक्ट कॉकटेल। चाइना डजंट गिव अ डैम अबाउट योर लेफ्टिज्म और राइटिज्म। मेरे जो फायदे की चीज़ है मैं लेफ्ट से उठाता हूँ, राइट से उठाता हूँ। चाइना खुद को कम्युनिस्ट कंट्री बुलाता है, बट उसकी इकोनॉमी देख ओवरऑल देख के लगता नहीं है वो इट्स अ कम्युनिस्ट। प्राइवेट प्लेयर्स भी हुए फिर वहाँ। आपने आपके स्कूल के हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कम्युनिज्म का इंट्रोडक्शन आपको भी हुआ होगा, उसमें आपने पढ़ा हो सोशलिज्म, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब हर एक चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे USSR होता था। कार्ल मार्क्स। या ही सो मतलब वो उनका मॉडल था टू हाउ अ नेशन विल परफॉर्म। मतलब फॉर एग्जांपल आपके बेसिक प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, एक सुई से लेके एयरक्राफ्ट तक, हर एक एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। रेगुलेट तो सब जगह है, पर गवर्नमेंट एंटिटीज ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वही लोग अरेंज करते हैं, वही लोग सब कुछ देखते। प्राइवेट प्लेयर नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, दैट्स द थिंग हैपेंड विद जैक मा। हाँ, गायब हो गया ना वो। जैक मा का गलती क्या था? गायब मतलब वो अभी वो चाइना है, उनके राज उनके पास ही रहते। आई डोंट नो मच अबाउट इट, पर उसकी गलती तो मुझे ये लगती है कि उसने ही बिल्ड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, ही वाज क्वाइट सेलिब्रेटेड इन चाइना, पर वो अब गलतियां निकालने लग गया सिस्टम की। दैट इज नॉट टॉलरेटेड इन चाइना। आपका कितना भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने दो, दैट इज नॉट टॉलरेटेड। यू नेवर मेस विद CCP, Chinese Communist Party. You never mess with them. Okay, and the head of them is that the one Xi Jinping, जो कुछ नाम है प्रेसिडेंट है उनके देश का भी। सो यू नेवर मेस विद दैट सिस्टम। फिर आपका कुछ भी कंट्रीब्यूशन। हाउ वाज ही इलेक्टेड? हायरार्की है क्या वो? अब उनकी इंटरनल इलेक्शंस चलते हैं, आई डोंट नो, लाइक उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा। ओके इट्स बट उस डिसीजन मेकिंग में पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा देयर इज बिकॉज दे डोंट। हाँ, पर वो रिपब्लिक लगाते हैं, बट बस नाम के लिए। रिपब्लिक तो नॉर्थ कोरिया भी खुद को बुलाते हैं। ओके, वो किम जोंग उन, या वो भी खुद को डेमोक्रेटिक बुलाते हैं। डेमोक्रेटिक। हाँ, इलेक्शन सर कुछ लोगों को ट्रिगर करेंगे अपन। व्हाट आर थॉट्स अबाउट ऑन कार्ल मार्क्स? वही वो पूरा कम्युनिज्म का मैं बोल सकता हूँ कीड़ा वही से तो आया है। ही वॉज अ जर्मन गाय, लेटर ऑन ही वेंट USSR एंड फिर वो सब उन्होंने कुछ तो एक किताब लिखी, क्या है उसका नाम, मैनिफेस्टो, क्या नाम था ऐसा कुछ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और समथिंग कुछ तो नाम था। आई डोंट रिमेंबर यार, बट है कुछ तो किताब है व्हिच लेड टू अ रिवॉल्यूशनरी जैसा कुछ तो। नहीं, द थिंग सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी। कम्युनिज्म ना हर एक जन को अट्रैक्टिव लगता है।
एक टाइम पे मेरे को भी स्लाइटली लगा था. आई टेल यू व्हाई. व्हेन यू आर यंग, रिवोल्ट करना, ये यू नो एक यूथ में एनर्जी होती है ना. तो जैसे अभी इंडिया में भी आप देखोगे ना, तो जो है वो उनको लगता है अरे यस हम ऐसे कुछ तो स्लोगन्स देंगे, आजादी आजादी भुखमरी से. हाँ, तो उनको लगता है कि हम कुछ तो भाई कर रहे हैं क्रांति, तो उनका भी ईगो सेटिस्फाई हो जाए. बट इट्स अ फेल कंसेप्ट. कम्युनिज्म फेल्ड है. कम्युनिज्म इज फेल्ड कांसेप्ट. हाँ, तो यूएसएसआर कोलैप्स कैसे हुआ? अब रशिया भी खुद कम्युनिस्ट नहीं है. सब चीजें आप कंट्रोल कर रहे हो, एफिशिएंसी तो नीचे ही होगी. आई एम एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन. आई होप यू आर टू, बिकॉज Yes, of फर्स्ट course. पॉडकास्ट है, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ना, मेरा एक्सपीरियंस है. आई एम कंडक्टिंग इट एंड यू आर द गेस्ट. यू आर डूइंग प्रीटी गुड. आई एम डूइंग, आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग. पब्लिक बताओ, कमेंट करो नीचे, बताओ कैसे कर रहा हूँ मैं. ठीक कर रहा हूँ ना? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. In this whole geopolitical scenario, what is the importance हाँ. of diplomats like S. Jaishankar? First of all, let me correct you. He is no longer a diplomat. He is a minister. अच्छा, okay. He's a minister now. Yeah. So हाँ, तो diplomats का काम क्या होता है कि he represents your country. For example, if I am a diplomat who is sent to USA, तो मैं इंडिया की जो चीज़ें हैं या इंडिया का स्टैंड है इस टॉपिक्स पे, वो मैं ये करता हूँ. तो आई विल बी ए काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया टू डिस्कस थिंग्स और कन्वे थिंग्स. Basically, he's a representative. हाँ, रिप्रेजेंट करता हूँ मैं. इंडिया के इंटरेस्ट टेक केयर करने के लिए यूएसए में गया हूँ. तो वही डिप्लोमेट्स का काम होता है. दे आर सेंट अक्रॉस द नेशंस. S. Jaishankar was earlier a diplomat. या ही वाज अ डिप्लोमेट. Ex-diplomat. या I mean, अभी भी उनका contributions रहेंगे उस फील्ड में, but he is a minister now. हाँ, सो वो डिप्लोमेट रह चुके. सो उनका अलग अलग देशों, ही हैज बीन अ डिप्लोमेट और लाइक वी कैन से एम्बेसडर मे बी टू चाइना, यूएसए. उन्होंने कहा मतलब यूएसए में कुछ साल रहे, वो चाइना में भी. सो ही नोज दैट कंट्री. बस कैसे किताबी ज्ञान नहीं है, उन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड किया है, तो ऑन ग्राउंड चीज़ें पता है उनको कि हाउ देयर गवर्नमेंट वर्क्स एंड एवरीथिंग. सो His wife is a Japanese, right? या तो सी सो इंटरनेशनली है रीच उनका. रीच. अगर आपको हाउ वॉर गेम वर्क्स एंड हाउ थिंग्स वर्क, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है, तो देयर इज वन मूवी, उसका नाम था वॉर ऑफ लॉर्ड. War of Lord. हाँ, लॉर्ड ऑफ वॉर नहीं, वॉर नाम ही वैसे दिया है उन्होंने. यू कैन वॉच इट. तो वो पूरा आप समझ सकते हो कि वो हम लोग एज अ कॉमन पर्सन देखते हैं, एक तो राइट या रॉन्ग, पर कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ इंटरेस्ट होता है और बिजनेस होता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट और राइट इन इट. Actually, it is about life, right? Life में भी कुछ right and wrong नहीं है. There is just decisions. Either you make it right or wrong. For you, right is different, or for me, right is different. अगर हम अजमल कसाब की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, दिस माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, मुझे आके मारना मत कोई, ठीक है? वॉट एवर ही वॉज डूइंग, इट वॉज राइट फॉर हिम. हाँ, मतलब उसको उतना ब्रेन वॉश कर करके उस वो इल्यूजन में लेके गए, तो वो वही उसका मोटिवेशन था. व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग? ब्रेन वॉशिंग को अगर हम लोग देखने जाए, बेसिकली मेकिंग अ पर्सन बिलीव समथिंग हाँ कॉन्क्रीटली. हाँ, कि दैट इज ब्रेन वॉशिंग. कि बाकी सब वो शट डाउन कर दे, खुद के जो भी उसके एबिलिटीज है टू जज, टू एनालाइज, वो शट डाउन कर दे और जस्ट टू फोकस ऑन वन आइडिया और बिलीव. सी, ऐसा मैं अगर बोलने जाऊँ तो एवरी बिग अचीवर इन दिस वर्ल्ड हैज बीन ब्रेन वॉश्ड. उन्होंने खुद को ब्रेन वॉश किया है फॉर डूइंग दैट वन थिंग. हाँ, पर फॉर्चुनेटली वो राइट चीज होती है. नो, राइट चीजें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ society. Yes. As I said, there is no right and wrong, right? In geopolitics also. As long as it's not hurting someone else. Yeah, it's not hurting someone else. ठीक है, but क्या रहता है ना, होता है like माइकल जॉर्डन ने किया. He has brainwashed himself for basketball. Michael Phelps brainwashed himself for swimming. Michael Jackson dancing, singing, whatever his art is. डेविड गॉगिंस आप देख लो भाई, क्या बंदा है वो. He has brainwashed himself for that. हाँ, तो फिर उसने किसी को, वो खुद मेहनत कर रहा है. हाँ, वो लोगों को एडवाइस करता है, अगर आप ये करोगे XYZ, यू कैन अचीव दिस थिंग्स. बट वो क्या किसी को ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा ना. Basically the thing is कि what your beliefs are.
तुम्हारे जो बिलीव्स है, जिस भी वे में तुमने खुद को ब्रेन वॉश किया या फिर किसी ने तुमको ब्रेन वॉश किया है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ प्रोपोगेंडा, राइट? हाँ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, क्या कर रहे हैं दोनों जन एक दूसरे पे इतनी फॉल्स इंफॉर्मेशन विच टेंड्स टू लुक लाइक इट इज ट्रू, इतनी फॉल्स इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड कर दो सामने वाले को कि उसको रियलिटी की टेस्ट ना समझे। दैट्स द होल एसेंस ऑफ लाइफ, कि इतने चीजों से हम लोग बम्बार्डेड है। द रियल लाइफ, द रियल एसेंस ऑफ लाइफ इज मिस्ड बाय एवरीवन। तो किसी को सुनना ही नहीं है, ना एक्सपीरियंस करना है। आप राइट वाले हो या लेफ्ट वाले हो, तो आपको वही सुनना है जो आपको अच्छा लगे। नो वन गिव्स अ डैम अबाउट ट्रूथ। इट इज अबाउट कंडीशनिंग। बचपन से तुम्हारा अपब्रिंगिंग कैसा रहा है, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क टू गेट ओवर योरसेल्फ एंड टू लर्न द ट्रूथ। वही खुद का ईगो असाइड रख के कि भाई आई एम अ नेव, आई एम अ नूब, मेरे को अभी मुंह बंद रख के सुनना पड़ेगा कुछ तो। दैट्स द होल आर्ट ऑफ साधना, योगा। यू आर कटिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ अनट्रूथ, एक लेयर। तुम अगर शांत एक जगह पे बैठ जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड in how much mess you are. Just shut it down, sit quietly. The people who don't know that they are in mess are the people who don't work for it, right? They work for false things. तो अभी कैसा है, the people who are bombarded with propaganda, everyone is, ठीक है, who are bombarded with propaganda, उनको पता ही नहीं कि वो मेस में। अगर उनको पता ही नहीं वो मेस में, then why the hell will they work to? हाँ, मतलब आपको पता ही नहीं आप बीमार हो तो आप क्यों जाओगे हॉस्पिटल में? दैट्स द होल थिंग ना। तो यू नो, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो देयर इज अ थिंग दैट आई फॉलो। एक अकाउंट है, एक सेपरेट अकाउंट बना है ऑन विच आई फॉलो नो वन एंड नो वन फॉलोज मी। तो जो फीड है ना उसका, वो फीड इज प्रीटी रैंडम। हाँ, आगे जाके वो ट्रेन हो जाएगा मेरे वॉचिंग पैटर्न से। बट जो नया ट्रेंड आएगा ना, इट विल पॉप अप ऑन माई फीड वेरी सून। टाइम के बाद नहीं समझेगा मुझे। सो द थिंग इज कि अनक्लटर्डनेस, कि तुमने एल्गोरिदम को ट्रेन होने के लिए तुम दे नहीं रहे हो कुछ। तुम ये भी है, पता है, इफ योर इंस्टाग्राम इज शोइंग सम अडल्ट कंटेंट फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेंट दिखा रहा है, बट यू डोंट वांट दैट, यू कैन ट्रेन द एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू योर, देयर इज सर्टेन थिंग्स टू डू, कि तुम वैसे टाइप के रील्स देखो, ऐसे टाइप के रील्स पे तुम नॉट इंटरेस्टेड करो, ये वो। सो दैट्स द कॉन्शियस चॉइस ना। या यू कैन डॉज इट। या सो तुम देखो इन जियोपॉलिटिक्स और इन पॉलिटिक्स की, तुम देखो कि एक्चुअली, बट क्या है प्रॉब्लम, कि सो मच प्रोपेगेंडा हैज बीन डन दैट यू डोंट नो वेयर टू वॉच। सो व्हाट वुड यू एडवाइस, वेयर टू वॉच? अभी वही है, थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट आपको किधर ना किधर रखना ही पड़ेगा। अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, मतलब नॉट अभी ट्रेडिशनल वॉर्स तो आज के ज़माने में होते नहीं, इट्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नाउ। भी अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा था, वेयर दोनों साइड से हम ये कर रहे थे, एक्शन was happening, information was सामने, वो लोग कुछ भी मिस इन्फॉर्म कर रहे थे कि अरे 5 रफाल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम हंसते कि हमको थोड़ा बहुत पता है, कोई किधर है भाई नहीं पढ़ा, उसको सच लगता है ना। वो कोई इंडियन, मतलब अभी इंटरनेट तो सबके पास, कोई देख रहा है भाई मोबाइल में, उसको टाइम नहीं, दिन भर काम कर रहा है, वो रैंडमली मोबाइल, अरे 5 रफाल गिरा दिए। और आपके कुछ बड़े बड़े न्यूज़ एंटिटीज़ ने भी कवर किया, बाद में डिलीट कर दिया वो। मतलब वो बोलते हैं ना, 100 झूठ में आपको फेंक मारूं, 2 भी आपको लग गए तो मेरा काम हो गया। तो वही है कि यू ट्रस्ट। अभी फॉर्चुनेटली वी लिव इन सच अ नेशन, वी कैन ट्रस्ट आवर आर्मी। मेरा तो वही मेरा अप्रोच था कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, जस्ट और कोई ऐसा एनालिसिस करने वाले है, वो उनका सोर्सेस क्या है। नहीं तो कोई एक यूट्यूबर है, मिलियन सब्सक्राइबर है, वो भाई ज्ञान देते हैं, तो वो बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना। उनके सोर्सेस क्या है, वो उनको लगा, मुझको ये लगता है, नहीं ऐसा नहीं चलता ना। तो अभी फोकस, फॉर एग्जांपल जब गलवान का क्लैश हुआ था, हमारे भी कुछ लोग शहीद हुए, उनके चाइनीज लोग कुछ मारे गए, उन्होंने नंबर्स के साथ खेला है, तो हमने नंबर्स डिनाई नहीं किए, बिकॉज तो हम रुक सकते हैं कि हाँ भाई हमारे तो वी हैव गुड लक कि हम लोग वी कैन ट्रस्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस इन सच सिचुएशंस, कि वो हमें सच बताएंगे। एक टाइम होता है, उसके बाद दे कीप द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तब तक जो केस अभी जैसे चल रहा था, कराची उड़ा दिया, एक टाइम मुझे भी सच लग रहा था कि बट मुझे पोर्ट, हाँ, कराची का पोर्ट उड़ा दिया। अब देखो स्ट्रेटेजिक वाइज देखोगे तो उड़ा दिया तो वो आपके फायदे में ही काम करने वाला है, बट
इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेगी इंडियन आर्म फोर्सेस? इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, वो कोई इट्स नॉट अ आर्मी ऑफ अ रोग नेशन। सो वही है कि चीज़ें सेटल डाउन होने दो, शांत बैठो। केओस जो चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिशन जो अभी न्यूज़ चैनल वो देखो ही मत, आई डोंट वॉच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। Yes. पहला पॉडकास्ट था, ज़्यादा हैवी नहीं करते। Yes. आई होप सबको पसंद आया होगा, आर ऑडियंस में लाइक इट। और अगर आपको और पॉडकास्ट चाहिए इस टॉपिक पे, आई हैव माई ब्रदर, वी विल इन्वाइट हिम अगेन, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम ईयर। ये सब बकचोदी नहीं करते, हर रोज ही बात करते हैं almost। अभी इस वीडियो में आप चल रहा है क्योंकि एक हाँ, यस, फॉर्मल कन्वर्सेशन है एंड यू आर माई गेस्ट, माई फर्स्ट गेस्ट। बट इसके बाद कभी बकचोदी वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तब Yeah. और मजा आएगा। वो वक्त भी आएगा। या थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। Yes. Okay, we'll see you next time. Yes. Thank you so much Thank you. everyone. Yeah. And subscribe to the channel. You have some message for our viewers? Yes, I have a message. I'm not blaming right wing or left wing कि झमेले में पड़ो ही मत. You just use your brain. ठीक है, तुम किसी का, of course, if you want to gain information, you have to take a reference of someone's video. फिर सोचो, यही नहीं तो there is no difference between you and an animal. ये दिया है आपको. So that's my only. Do you have any advice for our channel? चैनल का तो चल रहा है, बढ़िया है। आप लोगों को अवेयर करने के लिए काम कर रहे हो सब एस्पेक्ट में। फिर वो आपका माइंडसेट हो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो। सी, ओवरऑल ग्रोथ होना ज़रूरी है। एक पे ही नहीं तो सिर्फ हम जियोपॉलिटिक्स या सिर्फ स्पिरिचुअली फेंकते जाएंगे तो देयर इज़ नो मीनिंग्स। सो या आप चल रहे हो तो बढ़िया है, एंड कीप डूइंग इट। सो या दैट्स इट। Thank you so much. Yeah, chalo, bye.